द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक नंबर फॉर लाइट न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस देन 30 लाइक ड्यूटेरियम, हीलियम एटसेट्रा इज स्मॉल। ठीक है, जो छोटे न्यूक्लियाई होंगे लेस देन 30 जिनका मास नंबर होगा वो लाइट न्यूक्लियाई हम उनको बोलेंगे। ठीक है, फॉर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20, जो 2 to 20 के बीच में है ना, इनके क्लियर पिक्स है। देयर आर वेल डिफाइंड पिक्स कोरोस्पोंडिंग टू, इसके अंदर हीलियम, फिर कार्बन और ऑक्सीजन, ये देखो सारे ऊपर आराम से पता चल रहा है दूसरे से, लिथियम नाइट्रोजन के कोरोस्पोंडिंगली हमें पता चल रहा है इनके अच्छे पिक्स हैं, पता चल रहा है। और ऊपर वाले का आप देखोगे ना, ऑक्सीजन में से ये 16 - 8 करोगे तो इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशो 1 ही आ रहा है। देखो नाइट्रोजन का देखो 14 - 7, इनका रेशो देखो। ठीक है, द पिक्स correspondingly to their nucleids indicates that they are more stable than their neighborhood nuclei like lithium and nitrogen। जो इनके साइड वालों से ये ज्यादा स्टेबल है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फोर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर्स इन द रेंज ऑफ 30 to 170, 30 से 170 के बीच में जो वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक नंबर विथ मास नंबर जो है इज वेरी स्मॉल, दैट इज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन दिस रीजन। मतलब वो सेम सी रहेगी, यूं नहीं है कि ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। आप ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो वहां पे और ज्यादा आपको क्लियरिटी से पता चलेगा। यहाँ पे एक प्लेन उसके ऊपर बनाया बोर्ड के ऊपर, दैट्स व्हाई। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फॉर आयरन। ओके, आयरन के लिए सबसे ज्यादा होती है, तभी कितना मजबूत होता है। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, as mass number of A increases, the binding energy per atomic decrease slowly and falls about 7.6 mega electron volt for uranium 235। ओके, जैसे क्या होता है कि इसका जो मास नंबर बढ़ेगा ना, देखो कोई भी एलिमेंट है उसका मास नंबर बढ़ रहा है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज होगी। ये बात सिंपल सी है, क्यों हो रही है? अब उसके अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन होंगे और अंदर प्रोटॉन होंगे, टाइम के साथ साथ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं उसमें, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो भैया उसके अंदर जो कोलम्बियन रिपल्सन वो बढ़ेगा। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो भैया उनके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, द डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ड्यू टू डिक्रीज द कोलम्बियन रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स के बीच में रिपेल होंगे आपस में, एज देयर नंबर इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ए। मतलब मास नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो रिपेल करेंगे आपस में। इट शोज दैट देयर न्यूक्लियाइड्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल, इसलिए इनके जो न्यूक्लियाइड्स होंगे ना वो लेस स्टेबल होंगे। ओके, अब इसके बाद दो पॉइंट्स बचते हैं। अब इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो लेस देन 30 होंगे ना और जो ग्रेटर देन 170 होंगे उनके अंदर एक चीज होगी, ये वाले भी अनस्टेबल है और ये वाले भी, ये वाले स्टेबल है, इनको हम स्टेबल मान रहे हैं। मतलब ये 30 से ये यहाँ से लेके 170 यहाँ तक, ठीक है, इनको हम स्टेबल मान रहे हैं। ये वाले और ये वाले क्या करेंगे, ये स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटे हैं तो ये सोचे दो एलिमेंट मिलके हम स्टेबल हो जाए तो ये क्या करेंगे, फ्यूजन, और ये फ्यूजन करेंगे, मतलब एक एलिमेंट बड़ा है वो टूट जाए दो में जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। सो लेट्स सी इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, जो इससे इधर वाले होंगे वो क्या करेंगे, फ्यूजन, और इधर फ्यूजन। ओके, लेट्स सी द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक नंबर इज लेस देन फॉर न्यूक्लियाइड्स हैविंग हाई मास नंबर। It indicates that heavy nuclide are less stable than the middle mass nuclide। ओके, ये वाले जो है मिडल है ये हाई है तो ये स्टेबल होने की ट्राई करेंगे, तो ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। सो द एनर्जी इज लिबरेटेड इफ हैवी न्यूक्लियस be made to split into two middle mass nuclide। This forms the basis energy of energy released in
न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जो बात बोली वही लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है कि इधर वाले दो मिलके स्टेबल होना चाहिए। द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक नंबर लेस फॉर न्यूक्लियर्स हैविंग स्मॉल मास नंबर लेस देन 30। जो लेस देन 30 है वो उनके स्मॉल मास नंबर है, तो वो क्या कहेंगे, इट्स इंडिकेट्स लाइट न्यूक्लियाइड्स आर लेस स्टेबल देन द मिडल मास न्यूक्लियस। जो 30 से नीचे, सो lighter nuclide tends to combine with each other, so form middle mass nuclides under the suitable condition. This forms the basis of energy release in nuclear fission process. Okay, इतनी बात क्लियर होगी, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो यही है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का, और उसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम समझ रहे हैं वही चीजें लिखनी होती है, और इससे ही आपको नंबर मिलते हैं। और नीट एंड क्लीन सुंदर सुंदर लिख के आओ, 2 पेज का तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। और कितने में आएगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएगा 4 नंबर में मिल जाएगा, 6 में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, अच्छे से नंबर मिलेंगे इसमें। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।